श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और ये वो दिन होता है जिस दिन हर शिष्य भाव विवल होकर के अपने गुरु के पास जाना चाहता है, अपने गुरु के चरणों में अपने आप को, अपनी कृतज्ञता को समर्पित कर देना चाहता है, उस अनुग्रह को ज्ञापित करना चाहता है, बताना चाहता है अपने गुरु को, और आशीर्वाद स्वरूप अपने गुरु से कुछ सीखना भी चाहता है, कुछ प्राप्त करता है। क्योंकि जब भी कोई शिष्य किसी गुरु के पास जाता है तो वो खाली हाथ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो ज्ञान का भंडार है, निधियों रिद्धियों सिद्धियों के भंडार है। मेरा भी आज ऐसा ही कुछ मन हुआ कि मैं अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपने अनुग्रह को, उनके प्रति अनुग्रहित व्यक्त कर सकूं, अनुग्रह को व्यक्त कर सकूं, और साथ ही साथ जो उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ उसमें से कुछ बूंदें यहां शेयर भी कर सकूं। हम सभी जानते हैं, जिन्होंने संस्कृत अपने स्कूलों में पढ़ी है, विद्यालयों में पढ़ी है, कि गु से रू की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कराने वाला ही हमारा गुरु है। लेकिन इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई। हमारे ऋषि मुनि, मतलब साइंटिस्ट, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च करते चले गए, खोजते चले गए, और इस प्रकार से तंत्र ने गुरु तत्व की ऐसी अवस्थाओं को, ऐसी व्याख्याओं को प्राप्त किया, जिनको प्राप्त करने के बाद में वो स्वयं भी शांत हो गए कि इसको क्या बखान करें, कैसे लिखें, वही संभव नहीं रह गया। इसीलिए उन्होंने कहा है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। अब अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या है जिसकी वजह से सभी ने इस प्रकार से हाथ जोड़ लिए गुरु के सामने और इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे कि गुरु कृपा ही केवलम। तो इसमें श्री विद्या तंत्र में बहुत विशेष इसका योगदान है, जिसके अंदर उन्होंने गुरु तत्व को बहुत गहराई से नापा, बहुत गहराई उसमें उतरे और उसको समझा कि ये तो वास्तव में कोई साधना व्यक्ति को करने की जरूरत ही नहीं है। अनंत साधनाएं हैं, अनंत व्याख्याएं हैं, अनंत क्रियाएं हैं, अनंत ज्ञान है। अगर उसको कोई व्यक्ति करने बैठे तो जीवन तो छोटा पड़ जाएगा, फिर कैसे करेंगे? ऐसा सवाल हमारे सामने नहीं, उन सभी सिद्धों के सामने भी आया है, उन पुरुषों के, ऋषियों के सामने भी आया है, पुरुषों के सामने भी आया है, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया इसी शोध में कि वो हमारे को कुछ ऐसा प्रदान कर सकें जिससे हमारा जीवन एक रत्न की तरह जगमगा उठे। और इसी के लिए ये समझना भी आवश्यक है कि गुरु के वो कौन से गुह्य आयाम हैं जिनसे हम अपने जीवन को अत्यंत सुंदर कर सकते हैं, अमृतमय कर सकते हैं। मैं 3 बिंदुओं को आज की चर्चा में रखना चाहूंगा। वैसे तो ये अनंत है कथा और ये चर्चा गुरु तत्व की, लेकिन 3 बिंदुओं पे मैं रखना चाहूंगा और उसके बाद में एक प्रयोग की चर्चा करेंगे जो मेरे गुरुदेव ने मेरे को सिखाया, तंत्रोक्त गुरु पूजन, और उसको कैसे आप लोग कर सकते हैं, उसका योग तांत्रिक पक्ष क्या है, क्योंकि मंत्र तो दिए थे गुरु जी ने, लेकिन उसका योग तांत्रिक पक्ष क्या है और मुझे कैसे प्राप्त हुआ उन्हीं की कृपा से, वो बताना चाहूंगा, ताकि सभी लोग उसको करके अपने लाभ उठा सकें। पहला बिंदु गुरु का ये है कि गुरु इज अ डिफरेंट मीडियम। इट इज नॉट समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड एज सिंपल एज अंधकार से प्रकाश। अब वो क्या है? आप अपने से एक प्रश्न कीजिए कि आप और मैं बैठे हैं और चर्चा चल रही है, आप मुझे देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, लेकिन अगर हमारे दोनों के बीच में जो प्रकाश फैला हुआ है वो एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाए तो आंखें चुंधिया नहीं जाएंगी, शायद आप देख भी नहीं पाए। ऐसे ही अगर सडनली बहुत अंधकार, गहरा अंधकार, गुप जिसे कहते हैं, गुप अंधकार, वो छा जाए, अब आप मेरे को कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो इसीलिए जब भी प्रकाश की अति होगी या अंधकार की अति होगी तो दोनों ही अवस्थाओं में दृष्टि बाधित हो जाती है। हम वी आर नॉट एबल टू सी, दर्शन बंद हो जाता है, दृष्टि बाध्य हो जाती है, दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता कि क्या है सामने। लेकिन अगर
अंधकार और प्रकाश दोनों एक साम्य अवस्था में हो, डायनेमिक बैलेंस में हो, हार्मोनाइज्ड हो, तो एक अवस्था बनती है जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देखने का कार्य है, यानी कि सीइंग का जो प्रोसेस है, उसके अंदर 3 बिंदुओं की आवश्यकता है, देखने वाला, दिखने वाला और माध्यम। तो ये जो माध्यम है, ये जो अंधकार और प्रकाश का बैलेंस क्रिएट कर रहा है, यही गुरु है। इसका अर्थ आप और मैं और कुछ नहीं, उस गुरु के अंग मात्र है, उस क्रीड़ा मात्र है। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ये सारा कुछ प्रपंच, इसका अर्थ गुरु का ही फैलाया हुआ है। एक तरफ वो सीखते हैं, एक तरफ वो सिखाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु, एक डायनामिक बैलेंस क्रिएट हुआ। ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि 6th क्लास की साइंस विज्ञान की किताब में हम लोगों ने पढ़ा है कि कंबशन प्रोसेस क्या होता है। कंबशन प्रोसेस बहुत सरल है, 3 चीजों की को मिला दीजिए, अपने आप कंबशन हो जाता है, आग लग जाती है, आग जल जाती है। वो 3 चीजें क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस, लकड़ी चाहिए, कागज चाहिए, कुछ ऐसा सब्सटेंस जो जल सके। कंबस्टिबल मीडियम, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हो वहां पर। अगर आपने जो है ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट किए होंगे, गिलास रख देंगे कैंडल के ऊपर तो कैंडल बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती उसको। ऐसी तीसरी चीज क्या है? इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर ये दोनों जलने लगे, मिल जाए, इन दोनों का यूनियन हो जाए। वो ऑक्सीजन उस वुड को के अंदर छुपी हुई उस ज्योति को निकाल के बाहर लेके आ जाए। शायद आप थोड़ा और स्पष्ट समझ पाए होंगे इससे। दूसरा बिंदु जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि गु और रू, ये 2 अपोजिट्स हैं। एक अंधकार है तो एक प्रकाश है। एक प्रकाश की न्यूनता है, अनुपस्थिति है, और एक पूर्ण प्रकाश है। तो इन दोनों अपोजिट्स के मिलन से जो क्रिया होती है, जो गेम संपन्न होता है, वो क्या होता है? उससे आनंद के रस की उत्पत्ति होती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के मिलन से ही रस की उत्पत्ति होने का संभावना बनती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बहुत सरल भाषा में मान लीजिए आप मुझे सुन रहे हैं और आपको एक बड़ा अजीब सा आनंद अपने अंदर संगठित होता हुआ अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है। समथिंग न्यू you are able to understand, or maybe something that is convincing you, or maybe something that is actually reaching up to your नाभि, और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो रस संगठित हो रहा है इन 2 के मिलन से, 1 + 1, ये 2 जो हैं, इन दोनों के मिलन से, तो उस माध्यम से जिसको हमने अभी गुरु कहा था, रस की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। कभी भी आप देख लीजिए, खाना खाते हैं, मुंह में खाना रखते हैं, आपको एक रस की उत्पत्ति होती है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, कोई ना कोई रस उसमें उत्पन्न होता है। आप किसी से जाके मिलते हैं तो मिलन बहुत आनंददायक भी हो सकता है, ऐसा रस भी हो सकता है। और जब विरह उनसे नमस्ते करके अपने रिश्तेदारों से चलते हैं तो हो सकता है कि जब आप बच्चे हो तो आपने अनुभव भी किया हो, अच्छा नहीं लग रहा। ये रस हैं, विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है गुरु तत्व के माध्यम से। इसलिए हमारे को जितना भी जीवन है उसके अंदर सारे प्रकार के रसों का संचय, नियोजन, यही तो जीवन साधना है, और क्या है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि श्री राधा कृष्ण की जो रासलीला थी वो एक आयाम है इस रास का, जो हमारे जीवन में हर समय हो रहा है रस के नियोजन से। तो हमें सिर्फ अपने होश को साधना है। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर सबसे अलग, वो ये है कि कभी भी कोई भी दर्शन या कुछ भी होता है तो उसमें 3 चीजें हुई। त्रिक का सिद्धांत लगा, जैसे देखने वाला, दिखने वाला और माध्यम जिसके माध्यम से वो दिखा। कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल इग्निशन टेम्परेचर एंड कंबस्टिबल मीडियम, कंबशन मीडियम। तो बेसिकली हर जगह पे हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सुनने के लिए देख लीजिए, सुनने वाला, सुनने वाली ध्वनि, और माध्यम जिसके माध्यम से वो ध्वनि ट्रेवल करे, यानी बोलने वाला, सुनने वाला और माध्यम। तो ऐसे ही जब कोई भी व्यक्ति अपनी साधनाओं पे लगता है तो वो क्या करता है? वो साधक होता है, उसके सामने एक साध्य होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है, वो उसका संकल्प लेता है कि मेरे को ये चाहिए,
या मेरे को ये उपलब्ध करना है, मुझे देवी के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान से बात करनी है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त करना है, वचन प्राप्त करने हैं, मुझे ये सिद्धि करनी है, मुझे वो करना है, वो सब अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है। तो यानी कि एक वो साधक होता है, एक उसका साध्य होता है, और उन दोनों को मिलाने वाला एक माध्यम होता है। और वो जो मिलाने वाला, जो रास्ता बताने वाला है, वो कौन है? गुरु। कहा भी गया है ना, गुरु गोविंद दियो मिलाए, कि उस गोविंद से मिलाने वाला और कौन है? गुरु ही तो है, और कौन है? तो इसलिए सरल शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो हमारा पहला प्रश्न था कि इतनी सारी साधनाएं हैं, इतनी सारी सिद्धियां हैं, इतने सारे प्रयोग हैं, कितने कर पाएगा एक व्यक्ति एक जीवन के अंदर? नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ी रिसर्च रही हमारे ऋषि मुनियों की, योग तांत्रिकों की, कि उन्होंने ये पाया कि साधक और साध्य के बीच में गुरु तत्व है, और वही गुरु तत्व उन दोनों को एक प्रयोग बताता है। ऐसे करके यंत्र रख लो, उसके सामने ऐसे माला रख लो, उसके सामने ऐसे जप कर लो, उसके सामने ये कर लो, या ऐसा करो, इतने इस दिशा में मुंह रखो, ऐसे कलर का आसन हो, ऐसे कपड़े का या ऐसे वस्त्र का आसन हो, बहुत सारी चीजें बताते हैं। ये सारा जो विधान है, ये और कुछ नहीं है, ये बाह्य विधान है। और ये विधान है एक खेल जो गुरु ने दिया इस साधक को साध्य के साथ खेलने का, मिलने का, और अंततः प्राप्ति क्या होती है? उस रस की, इन दोनों के, साधक और साध्य के मिलन से एक रस उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं सिद्धि। अब ये सिद्धि इस बात पर डिपेंड करेगी कि साधक कितना साध्य के प्रति कमिटेड है, क्योंकि साध्य तो यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो अवेलेबल है, आप कितना उसमें पहुंच पा